जय हिंद आप सभी को। पिछली क्लास में हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे और दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण भी हो चुके थे और बाकी जो उदाहरण बचे हैं हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बार दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम फिर से जान लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि क्या है। तो दीर्घ स्वर संधि जब सजातीय स्वर मिलकर एक हो जाए या जब सजातीय स्वर एक साथ आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे जब दो सजातीय स्वर यानी समान जाति के स्वर, दो सजातीय स्वर साथ साथ आए, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। ह्रस्व और दीर्घ साथ साथ आए तो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है या दीर्घ स्वर हो जाता है। जब दो सजातीय स्वर साथ साथ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इस तरह से हमने देखा था दीर्घ स्वर संधि के बारे में। जब दो सजातीय स्वर साथ साथ आए, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। और इसके हमने 10 उदाहरण भी देख लिए थे। जैसे आगे का उदाहरण देखते हैं। कुछ और उदाहरण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको भी जरा देख लेते हैं। जैसे क्या है, कल्प। 10 उदाहरण हमारे हो गए थे। 11वां नंबर देखते हैं। कल्प, कल्प धन अंत, अंत। इसमें हमने क्या देखा था? जब दो सजातीय स्वर साथ साथ आते हैं, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। अब दो सजातीय स्वर जैसे पा में, प्या में, पा में कौन सा जो है स्वर है? आ है, प्लस इसमें भी क्या है? आ है। क्योंकि हमने भी पढ़ा था कि प्रथम वाक्य का या प्रथम वाक्य का उत्तर पद और द्वितीय वाक्य का प्रथम वर्ण या प्रथम शब्द बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आ और आ मिलके क्या हो जाएंगे? दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। तो आ और आ मिलके क्या हो गए? दीर्घ आ बन गए। तो क्या हो जाएगा? ये कल्प धन अंत क्या हो जाएगा? कल्पांत, कल्पांत, कल्पांत हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। जैसे नियम, नियम प्लस अनुसार, अनुसार क्या हो जाएगा? नियमानुसार। क्यों? क्योंकि माँ में कौन सा स्वर है? आ, ह्रस्व आ, और अनुसार में आ। तो आ और आ मिलके क्या हो गया? दीर्घ आ, दीर्घ आ का निर्माण हो गया। तो इस तरह से जब दोनों की संधि करेंगे नियम और अनुसार की, तो क्या बन जाएगा? नियमानुसार, नियमानुसार, नियमानुसार हो गया। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। दोनों की संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा? सूर्यास्त हो जाएगा। कैसे? जो या वर्ण है, या वर्ण में
आ की ध्वनि निकलती है और प्रथम पद का उत्तर, प्रथम शब्द का उत्तर वाला वर्ण हो जाएगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आ और आ मिलके दीर्घ आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्य और अस्त को जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे रेखांश, रेखांश इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रेखा धन अंश। तो प्रथम पद का उत्तर पद आ, रेखा, रेखा में कौन सा आ है, दीर्घ आ है और ये ह्रस्व आ हो गया। तो दीर्घ और ह्रस्व मिलके किस चीज का निर्माण करते हैं, दीर्घ का निर्माण करते हैं। तो दीर्घ आ बन जाएगा और दोनों की जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखांश हो जाएगा, रेखांश। और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देव धन आलय, देवधन आलय। तो प्रथम शब्द का उत्तर पद क्या है, वा में कौन सी ध्वनि आ रही है, आ की, तो आ लिखेंगे। द्वितीय पद का प्रथम पद या द्वितीय शब्द बोल सकते हैं या वाक्य बोल सकते हैं, उसका क्या, प्रथम पद। प्रथम पद इसमें क्या है, आ है, दीर्घ आ, ये और ये। तो दोनों ह्रस्व स्वर का आ और दीर्घ स्वर का आ दोनों मिल करके दीर्घ आ का निर्माण करेंगे, दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। इस तरह जब देव और आलय की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा, देवालय। और उदाहरण देखते हैं। जैसे भोजन, भोजन प्लस आलय। तो प्रथम पद का जो उत्तर पद है उसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है और द्वितीय जो पद है उसका प्रथम पद क्या है, आ। तो आ और आ मिल करके दीर्घ आ का निर्माण करेंगे, आ। इस प्रकार से दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, भोजनालय, भोजनालय। और आगे देखते हैं। जैसे यथा धन अर्थ, यथा और अर्थ। तो यथा, यथा में क्या, आ की ध्वनि आ रही है और अर्थ में आ पहला वर्ण। तो प्रथम पद का उत्तर वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण दोनों मिल करके क्या इसका निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ आ का। यानी प्रथम जो पद है उसका जो उत्तर वर्ण है या उत्तर पद है तो उसमें आ की ध्वनि आ रही है और द्वितीय पद का जो प्रथम जो है शब्द है उसमें आ की ध्वनि आ रही है। तो आ और आ दोनों मिलकर के दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। तो जब दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, यथार्थ। इस प्रकार से जैसे
शंकर, शंकर, आचार्य, आचार्य। इसमें रा में कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है और आ है, तो हर्ष स्वर का आ और दीर्घ स्वर का आ मिलकर के दीर्घ का निर्माण करेंगे तो दीर्घ आ बन जाएगा, दीर्घ आ बन जाएगा। जब शंकर और आचार्य की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? शंकराचार्य, शंकराचार्य। ये जितने भी उदाहरण हैं सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अब मैं उन्हीं उन्हीं उदाहरणों को बता रही हूँ जो ज्यादातर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से और देखते हैं, जैसे राम प्लस अवतार, तो प्रथम पद का जो उत्तर पद है इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की। द्वितीय पद के में इसमें आ, तो हस्व स्वर का आ और यहाँ भी हस्व स्वर का आ, दोनों मिलकर किस चीज का निर्माण करेंगे? दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से राम और अवतार मिलके क्या हो जाएगा? रामावतार, रामावतार, रामावतार। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे उत्तम धन अंग, क्या हो जाएगा? जब दोनों की संधि करेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। माँ में कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की, और इसका ये आ, तो हंस स्वर का आ, हंस स्वर का आ बन गया दीर्घ आ। इस तरह से उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग हो गया। क्या हो जाएगा? उत्तमांग, उत्तमांग हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे विद्या, विद्यालय हमने देख लिया था पिछली क्लास में। जैसे विद्या प्लस अभ्यास, विद्या प्लस अभ्यास, तो विद्या। अब देखिए द्या, ये द्या कैसे बनता है? दा प्लस या के मेल से इस दा का निर्माण होता है, ठीक। और इसमें कौन सा दीर्घ आ की ध्वनि आ रही है, तो आ प्लस हस्व स्वर का आ, तो दीर्घ आ और हस्व आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? दीर्घ आ बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास। क्या हो जाएगा? विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। इस तरह से हमारा दीर्घ स्वर संधि के जो आ स्वर के अंतर्गत जितने उदाहरण आते हैं महत्वपूर्ण, उनको हमने करा दिया। अब ऊ वाला उदाहरण देखते हैं। ऊ को नहीं देखेंगे, पहले ई को देखेंगे। ई के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? जैसे हमने दीर्घ स्वर में पढ़ा था, यदि हस्व स्वर का ई और ई आए तो दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे, और ई प्लस हस्व स्वर का ई और दीर्घ स्वर का ई आए तो भी दीर्घ ई बनेगा। यदि दीर्घ ई प्लस हस्व स्वर का ई आए तो भी दीर्घ ई का निर्माण होगा, और अगर दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई आए तो भी क्या होगा? दीर्घ ई ही होगा। ये हमारा दूसरा नियम है, इसको आप दूसरे नियम
डाल के लिख सकते हैं। अब इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रवि, रवि धन ईश। अब इसमें देखते हैं कौन सा नियम काम करता है। रवि मतलब यहाँ पे कौन सी ध्वनि आ रही है, ई की, ह्रस्व स्वर की ई की, मतलब छोटी ई की, और ये बड़ी ई की। तो छोटी ई और बड़ी ई जब दोनों मिलेंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे, बड़ी ई का, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब मिलेंगे तो दीर्घ स्वर का ही निर्माण करेंगे। तो छोटी ई और बड़ी ई, ये देखिए छोटी ई और बड़ी ई जब मिलेंगे तो बड़ी ई का ही निर्माण करेंगे। इस तरह से ये क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। अब दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, रवि धन ईश बराबर रवीश, रवीश। और जैसे मही हो गया प्लस इंद्र हो गया, तो क्या हो जाएगा, मही मतलब बड़ी ई और प्लस में छोटी ई। तो बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई का निर्माण करेंगे जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो जब दोनों को संधि करेंगे दोनों की तो क्या हो जाएगा, महीश, मही प्लस इंद्र, महींद्र। महींद्र। तीसरा क्या है, रजनी। क्या है, रजनी प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा, दोनों की संधि करेंगे, रजनी मतलब इसमें प्रथम पद में बड़ी ई की ध्वनि आ रही है और द्वितीय पद में भी बड़ी ई की ध्वनि आ रही है। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों मिल करके दीर्घ ई का ही निर्माण करेंगे। तो रजनी और प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, रजनीश, रजनीश। इस तरह से और देख लेते हैं। 4 नंबर, जैसे देवी प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा, देवी, बी में कौन सी ध्वनि आ रही है, बड़ी की, और इसमें छोटी की। तो छोटी और बड़ी दोनों मिलाकर क्या, बड़ी ई का यानी दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। जब दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवीच्छा, देवीच्छा, देवीच्छा। और पांचवा है परि प्लस क्या हो जाएगा, इच्छा। तो परि प्लस इच्छा क्या हो जाएगा, दी में कौन सी छोटी की ध्वनि आ रही है, इसमें बड़ी की ध्वनि आ रही है। तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिला करके दीर्घ ई का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, परीक्षा। क्या हो गया, परीक्षा मतलब देवीक्षा
देवी प्लस इच्छा और परी प्लस इच्छा, परीक्षा, और ये हो गया देवीक्षा। और उदाहरण देखते हैं। जैसे रवि प्लस ईश, क्या हो जाएगा? ई में छोटी ई की ध्वनि आ रही है और इसमें ये बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिल करके बड़ी ई का निर्माण करेंगे, यानी दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। और जब दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? रवीश, रवीश, क्या हो गया? रवीश हो गया। पृथ्वी प्लस ईश, इसमें भी बड़ी ई की ध्वनि आ रही है और इसमें भी बड़ी ई की ध्वनि आ रही है, यानी दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से जब दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीश, क्या? पृथ्वीश। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे अपि धन ईक्षते, क्या? अपि धन ईक्षते, दोनों की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपि, मतलब इसमें छोटी ई की ध्वनि आ रही है, अपि, और ईक्षते मतलब बड़ी, ये बड़ी यहाँ उतार लो। तो हस्त स्वर का ई और दीर्घ स्वर का ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन गए, तो क्या हो जाएगा? अपेक्षते, क्या? अपेक्षते। ये प्रवक्ता का क्वेश्चन है। प्रवक्ता में पूछा गया था। इस तरह से हमारा 2 नियम कंप्लीट हो गए। हमने आ का नियम देख लिया और ई का नियम देख लिया। अब ऊ का बचा है और री का बचा है, 2 नियम बचे हैं, वो दोनों हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपका मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।